वफाकी काबीना ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में रिपोर्ट का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुकी। पाकिस्तान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर रईसी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पूरी कौम मुश्किल की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। वजीर आजम का काबीना इजलास से इजहार ख्याल। ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में सोग, कौमी परचम सर निगो। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पहली मुकम्मल वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा देखते ही एक एहलकार मलबे की जानिब दौड़ा, जिंदा बच जाने की उम्मीद पर आवाजें लगाता रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद की मैयतें तबरेज पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा के बाद तेहरान रवाना की जाएंगी। कल सुबह तेहरान में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। शाम 4 बजे ताज़ियती इज्तिमात होंगे। ताज़ियती जुलूस भी बरामद होंगे। इब्राहिम रईसी और साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर ईरान में सोग। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर ईरानी सदर की याद में वीडियो मैपिंग। मशहद में मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू। ईरानी आर्मी चीफ की तश्कील करदा आला सतह की टीम हादसे की जगह पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुखबिर का सदारती इंतखाब 28 जून को कराने का फैसला। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 30 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जा सकेगी। अमेरिका का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई किरदार नहीं। हादसे की वजूहात तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। ईरानी हुकाम की तहकीकात के बाद मालूमात सामने आ जाएंगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात के बाइस ईरान की दरखास्त कबूल नहीं कर सके। शिया उलमा काउंसिल के मरकजी रहनुमा अल्लामा कासिम रजा नकवी का वफ्द के हमरा ईरानी कौंसलेट का दौरा। ईरानी सदर और वजीर खारजा समेत दीगर अफराद की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर इजहार अफसोस। बानी पीटीआई 1-1.5 महीने के अंदर रिहा हो जाएंगे। एक केस में जमानत हो चुकी है, अब 2 केसेस रहते हैं। अदलिया का टेस्ट है वो साबिक वजीर आजम के केसेस पर क्या फैसले देती है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। महंगाई के साथ दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। चेयरमैन पीटीआई का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। कोई भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करता। हमें कानून के दायरे इख्तियार में रहकर काम करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी के रिमार्क्स। जब तक सियासी तौर पर इस मामले को हल नहीं किया जाता तब तक ये हल नहीं होगा। मामले को हल ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल का मुकालमा। मतलब मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी के रिमार्क्स। समाअत 14 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। MQM कारकुन जावेद और यासीन की अदम बाजियाबी पर इजहार तशवीश। 10 साल में यह भी तयन नहीं हो सका कि खुद गए हैं या जबरी तौर पर लापता हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह भलफोटो के रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर शाया करने का हुक्म। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में तलबी पर आज पेश होंगे। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम, वजीर दिफा और काबीना को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी के रिमार्क्स। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने फैसला सुनाया। परवेज इलाही का केस से ताल्लुक है और ना ही उन्होंने कोई रकम वसूल की थी। वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस की 1 साल बाद दोबारा समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत।
वजीर आजम इसहाक डार अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई जिक्र नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। JUI ने तौहीन अदालत का कानून मनसूख करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता। ऑर्डिनेंस मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मुतबादिल कानून साजी तक तौहीन अदालत का कानून मनसूख किया जाए। JUI के बिल का मतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट में तरमीम पर राना सनाउल्लाह की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 15 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उमर अयूब की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का बिल के जरिए आज़ादी इजहार का गला घोटने का इल्जाम। पंजाब असम्बली में मंजूर हतक इज्जत का कानून मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। CPNE ने बिल को काला कानून करार दे दिया। इंसानी हुकूक कमीशन का भी बिल पर शदीद तशवीश का इजहार। कराची प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहरा दिए गए। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी और एहतजाज। पीपल्स पार्टी का सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मुत्तहदा को ना देने का फैसला। MQM को 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलने का इम्कान। किर्गिस्तान से मजीद 347 तलबा की इस्लामाबाद एयरपोर्ट आमद। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 810 तलबा बशकीक से बखैरियत वतन वापस पहुंच गए। मजीद 289 तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा 4 बजे पेशावर पहुंचेगा। दूसरी परवाज रात 11:30 बजे आएगी। वजीर आला घंडापुर खुद तमाम इंतजामात देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट वेव के खदशात। जनूबी पंजाब के शहर ज्यादा मुतासिर होंगे। रहीम यार खान में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने से फ्लैश फ्लड के खदशात। लाड़काना में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। मोहिंजोदड़ो में पारा 47 और टंडोवाला यार में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का इम्कान नहीं।